भारत की शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से आए दिन गिरती जा रही है और जिस प्रकार से उसका क्षरण होता जा रहा है, भारत की सरकार ने 2014 से जिस प्रकार से भारत के एजुकेशन सिस्टम पर वार किया, भारत सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर जो स्पेंडिंग है, जो जीडीपी है, वो हर साल कम होती जा रही है। भारत में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी समस्या से तो सरकार जैसे लगती है मुंह मोड़ कर बैठी है, कोई निजात ही नहीं पाना चाहती है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकारों की, ना शिक्षा मंत्री की, धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किस प्रकार से इस व्यवस्था को सुधारा जाए। भारत में ऐसा कोई पेपर नहीं बचा है। अब शायद एक यूपीएससी भी पेपर बचा है, शायद उसमें ये सब ना होता हो, पर मुझे लगता है कि उसमें भी होता है, बट अभी तक वो पूर्ण रूप से बाहर आ नहीं पाया है। चाहे नीट हो, चाहे लेखपाल की भी यूपी में जो भर्ती थी, चाहे और कोई भी भर्तियां हो, चाहे यूपी पीएससी के द्वारा जो भर्तियां हो रही हो, ऐसा कोई पेपर नहीं बचा है जो अब लीक के दायरे से ना बाहर हो। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार सारे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे दे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी पेपर हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, पहले वो तो रोका जाए और तय समय पर पेपर कराया जाए। भारत में जितने भी पेपर होते हैं उसकी कोई गाइड सीमा नहीं है, कोई तय सीमा नहीं है कि आज 2021 में फॉर्म भरा गया तो 2026 में अब एग्जाम हो रहा है और उसमें भी लीक हो जा रहा है। तो समझिए आप कैसे सफर कर रहे हैं इन चीजों को, कैसे आप इन चीजों से डील करेंगे। एटलीस्ट आप अकाउंटेबल तो हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, या जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, उनकी तो कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पेपर को लेकर कि कैसे ये पेपर तय समय पर हो और ये पेपर लीक ना होने पाए। काकरोच जनता पार्टी ने इस बात की मुहिम छेड़ दी है। सरकार में जो लोग बैठे हैं पहले वो तो अकाउंटेबिलिटी उनकी तय हो, और फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकती है इस पर भी कैसे जल्दी से जल्दी एक रोड मैप तैयार किया जाए। और मेरी युवाओं से अपील है, अगर आप सड़क पर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें और काकरोच जनता पार्टी का भरपूर समर्थन करें।